हेलो स्टूडेंट, देखिए 11 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो 12वें क्वेश्चन की बात करता हूँ। टोटल आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, तो 12वें क्वेश्चन की बात करता हूँ कि इफ़ डी ए वैक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू सी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर और डी वी वैक्टर अपॉन डी टी आपको दिया है सी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। देखिए क्रॉस का इंटू का यहाँ पे बहुत बड़ा मसला होता है। ये चीज़ आपने अगर ढंग से पढ़ ली वैक्टर तो आप वैक्टर सीख गए, क्रॉस और पॉइंट। सो दैट डी और डी टी ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इक्वल टू सी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर इंटू बी वैक्टर। तो इस वीडियो से पहले मैंने क्वेश्चंस लिखाए थे, ये वाले सॉरी फॉर्मूला लिखाए थे कि आपका ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में तो बी वेक्टर सी वेक्टर हो तो ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर और इंटू आपका बी वेक्टर आ जाता है, फिर आपका ए भी आ जाता है और ये आ जाता है आपका सी। तो याद रखिए पहले ये आता है फिर आपका ये, पहले ये फिर आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया कि पहले इन्होंने सी वी ले लिया तो सी वी। अगर आपका इधर देखिए इधर दिया आपकी जी जिसकी दिशा इधर होगी, ये पॉइंट इधर दिया है तो हमने इस टाइप से लिया है। अगर आपका इधर दिया होगा तो पहले ये लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसमें बहुत ध्यान रखिए कि अगर ये वाला पॉइंट आपका इधर दिया होगा तो इससे मल्टीप्लाई पहले होगी। ठीक है, जैसे आपने मैंने यहाँ पर किया माइनस चिन्ह आएगा और आपकी सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर आ जाएगा। तो उसी टाइप से हम यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे दिए तो हमें यहाँ पे करनी होगी। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या करना है पहले आपको कि डी ओवर डी टी और आपको ए क्रॉस बी क्रॉस आपको दिया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको दिया है ये वाला। ठीक है, इक्वल टू उसको क्या करेंगे डी ए वैक्टर अपॉन डी टी, हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, क्रॉस लगा के बी वैक्टर को ऐसा रखेंगे, प्लस लगाएंगे ए वैक्टर को हमने एच टी रखा, क्रॉस डी वैक्टर अपॉन डी टी का कर दिया। ओके, यहाँ से अब एक बात देखिए यहाँ पर। ठीक है, मेन चीज़ हमारी फोकस करने वाली क्या है, उसके बाद में क्वेश्चन बनाने के लिए हमें इसकी दिशा चेंज करनी होगी। दिशा चेंज करनी होगी तो बी वैक्टर आपका वो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव बी वैक्टर आ जाएगा। उसके बाद क्रॉस लगाएंगे, डी ओवर डी टी आपको बचा, इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी है आपकी सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ओके, प्लस ए वेक्टर आपको ये दिया ही है और यहाँ से किसकी वैल्यू लगा देंगे सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर की। ठीक है, आप कहेंगे कि हमने इसको क्यों चेंज किया, हमने इसको फॉर्मूला बनाने के लिए चेंज किया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है कि बी वेक्टर आपके क्रॉस में दिया हो तो पहले इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस बाहर ले लेंगे हम। ओके, बी वेक्टर ठीक है इंटू ए वेक्टर और क्रॉस में आ जाएगा आपका सी वेक्टर। ओके, माइनस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर क्रॉस में आपका आ जाएगा ए वेक्टर। ओके, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई फिर आपकी इससे मल्टीप्लाई, ये आपका पॉइंट इधर ही है तो इसके भी सेम ही होगी आपकी। ठीक है, तो प्लस जो आपको मैंने फॉर्मूले होता है उस टाइप से, तो इसकी ए बी से ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर पॉइंट आपका सी वेक्टर। ओके, माइनस लगाते हैं ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर और क्रॉस में आपका बी वेक्टर। ओके, इतना क्लियर है। उसके बाद कि आपको सेम अगर उस टाइप से देखें आप तो ये बी वेक्टर सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस, अगर हम पूरे फंक्शन को एक मान लें, इस पूरे फंक्शन को एक ही मान लें और इस पूरे फंक्शन को एक मान लें तो वी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर और इंटू ए वेक्टर मान लें। ओके, माइनस सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अब देखिए अगर इसको हम ओपन करेंगे बी से इसके मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस टाइप से ओपन करेंगे। ठीक है, तो आपका सेम वही बन के आएगा ना। देखिए इस टाइप से पूरी फंक्शन बनेगी इसकी कि ए की मल्टीप्लाई सी की मल्टीप्लाई पहले किससे की आपकी बी से की, सेम आपकी वही पोजीशन बन रही है बी इंटू सी वेक्टर। इससे मल्टीप्लाई आप किससे की, सेम आपकी माइनस लगा के वही पोजीशन बन रही है। तो इस पूरी पोजीशन को हम ये मान लें, कौन सी पोजीशन, ये वाली पोजीशन। देखिए सेम बनी ना, आपने ये वाली जो पोजीशन निकाली है, ये वाली जो पोजीशन निकाली है वो इस पोजीशन से सेम टू सेम मैच कर रही है ना, सी ए वी ए और सी ए वी। तो उस टाइप से जहाँ जो आपके बी ए सी दे रखे हैं वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका ये वाला फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से सी वेक्टर यहाँ से कॉमन मान ले रहे हैं। ठीक है, कितना सी वेक्टर क्रॉस और ए क्रॉस बी क्रॉस। अब समझिए ये हमने कहाँ से लिया है, ये हम लेके आए यहाँ इस वाले फॉर्मूले से, ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम पहले इससे करते हैं तो इससे मल्टीप्लाई इससे हो रही है और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो रही है। तो सी तो आपका कॉमनली है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पे सी कॉमन आपका, सी आपका कॉमनली है तो हमने सी कॉमनली बाहर ले लिया और इसको लिख लिया ए क्रॉस और बी क्रॉस। ओके, तो फॉर्मूले आप ध्यान रखिए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। इसमें क्या है कि प्रूव दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर ए वेक्टर के लिए हमने नेसेसरी आवश्यक सफिशिएंट पर्याप्त ए वेक्टर की एक कंडीशन फॉलो करनी है कि हैव कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कि ये वाली कंडीशन आपको ए वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर इक्वल टू 0।
तो इसमें एक वैल्यू निकल के आती है, फिर वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो हमें कांस्टेंट का ये मैग्नीट्यूड वेक्टर बनाना होता है, तो तभी तो बनेगा जब आपका स्क्वायर कांस्टेंट ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर स्क्वायर और ए स्क्वायर और कांस्टेंट। ये हमने क्या किया कि कांस्टेंट वैल्यू एक मान ली, ठीक है, इसको मान लिया कांस्टेंट वैल्यू। फिर इसको करते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ए वेक्टर इंटू डी वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है, प्लस डी वेक्टर अपॉन डी टी इंटू ए वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ से आपका ये फंक्शन ले लीजिए वाला, तो ए वेक्टर इंटू डी वेक्टर अपॉन डी टू, इस फंक्शन को हमने किससे मान लिया, 0 मान लिया। इफ ए वेक्टर इंटू डी वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू 0 है, ठीक है, तब ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है, यहाँ से जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके टोटल वैल्यू निकालेंगे, तो जब ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आएगी 1/2 और डी वाई ओवर डी टी, और इसको ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर मान सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू ये भी इसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर क्या मिल गया, 0 मिल गया। यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर बराबर 0, या इन दोनों को प्लस करके भी लिख सकते हैं कि डी वाई डी टी कॉमन लेके ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल टू 0 मिल गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू आपका कांस्टेंट, ठीक है, क्लियर है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका एक क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है 14th क्वेश्चन, ए पार्टिकल पी इज मूविंग ऑन ए सर्कल। कि आपके एक पार्टिकल पी मान लेते हैं और किसी को सर्कल पे मूविंग कर रहा है विथ आर विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, आर रेडियस से, और एंगुलर कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है आपकी ओमेगा इक्वल डी थीटा अपॉन डी टी। तो सो दैट द एक्सेलेरेशन थोड़ा आपको सिद्ध करना है कि इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। तो हमने क्या किया कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि ओ एम आपका क्षैतिज घटक क्या मान लिया आर कॉस थीटा होता है, और ऊर्ध घटक आपका एम पी मान लिया, ऊर्ध्व घटक आर साइन थीटा मान लिया। तो आपको हॉरिजॉन्टल और प्लेनली आपको ये घटक पता होनी चाहिए। तो ये हमारा क्षैतिज हो गया, आपका ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। उसके बाद हमको पोजीशन वेक्टर आर फाइंड करना होता है, जो कि आपका क्या होता है ओपी वेक्टर होता है। इसको हम लिख सकते हैं ओ एम वैक्टर प्लस एम पी वैक्टर। आर वेक्टर क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ओ एम वैक्टर प्लस एम पी वैक्टर, दोनों को मिलकर आपका आर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो आर वेक्टर इक्वल टू इसकी आप वैल्यू लगा दीजिए, तो इसकी आर कॉस थीटा है ओ एम की, ठीक है, आर कॉस थीटा, और इसके साथ पोजिशन वेक्टर ले लेंगे, क्या आर कॉस थीटा है, इसको पोजिशन वेक्टर आई कैप ले लेंगे इसके साथ, प्लस आर साइन थीटा, साथ में आपका जे वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसको करना है आपको डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू ये कॉस थीटा का आपको माइनस हो जाएगा, माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंटू अब आपने आर का किया, इसका कर दिया, तो प्लस आपको ये सेम रखना होगा इसका, ठीक है। तो इंटू लगा के हम इसको फाइंड करेंगे, किससे इंटू से करेंगे। तो इसको हमने एस टी रखा, फिर इसका कर लिया, फिर प्लस लगाएंगे, किसको रखना होगा आपको कॉस थीटा एस रखना होगा, और करेंगे इसका डी आर वेक्टर अपॉन डी टी का, ठीक है, प्लस इस टाइप से हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा आर कॉस थीटा, जे कैप लगा दी साथ में, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे डी थीटा अपॉन डी टी, ओके, ठीक है। तो डी आर अपॉन डी टी आपका क्या निकल का आया, देखिए अब एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि माइनस आर साइन थीटा आई, ठीक है, इसको आई लिख लेते साथ में, ओके, और प्लस आर कॉस थीटा आई, ये आपकी वैल्यूज़ क्या होंगी, जो आपने घटक निकाले ओ एम ओ पी की, उनकी वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा डी आर अपॉन डी टी, और ठीक है कॉस थीटा डी आर अपॉन डी टी, और आपका दूसरा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। इसको और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी थीटा अपॉन डी टी आपका कितना दिया, ओमेगा दिया, तो हम इसकी जगह ओमेगा लगा सकते हैं। तो इसकी जगह हमने लगा दी ओमेगा, ठीक है। अंदर आपका कितना हो जाए माइनस आर साइन थीटा, ठीक है, और आई वेक्टर आई कैप प्लस आर कॉस थीटा, जे कैप बचा आपका अंदर, ओके, और ये माइनस आर साइन थीटा बचा है, ठीक है। तो ओमेगा तो इसकी जगह आ गया, साइन थीटा आपकी आ गया, और कॉस थीटा वैल्यू हमने कॉमन लेके आपका ये लिख दिया, ओके। फिर इसका क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसके अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर, ओके। तो आपका आ गया डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा आपका कॉमन है, बाहर ही रहेगा, माइनस आर ये हो जाएगा कॉस थीटा। उसके बाद आर सॉरी हाँ यहाँ पे आप आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी आर की जगह आपका कितना आएगा डी थीटा आएगा। कहाँ किया था आपने, किधर गया आपने,
यहाँ पे आपका प्लस कॉस थीटा, यहाँ आपका थीटा आएगा। ओके, क्योंकि रेस्पेक्ट तो आपका आर के रेस्पेक्ट में बनाया तो आपका डी थीटा आएगा, और डी थीटा आप कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, कॉस थीटा कॉमन लेके डी थीटा की जगह आप ओमेगा लगा सकते हैं। माइनस आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी, इसको लिख सकते हैं आई कैप, माइनस आर साइन थीटा इसका हो जाएगा, और इस थीटा का हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी, और ये मानते हैं हम जी कैप। क्लियर। डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से अब डी थीटा दोबारा कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। अंदर आपका बनेगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। क्लियर है। और डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे। ये कितना आपने आर वेक्टर माना था स्टार्टिंग से, आप कितना माना था, आर वेक्टर माना था, तो इसके जब आर वेक्टर लिख सकते हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, तो इसको हम ए मान सकते हैं, तो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। ओके, तो आपका क्या निकल के आ गया, आपका एक्सलेशन। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका एक्सलेशन फाइंड होता है, आप याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके शो दैट टी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर आर वेक्टर क्रॉस डी टी डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू, आपको सिद्ध करना है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी क्रॉस डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस आर वेक्टर क्रॉस डी क्यू आर वेक्टर अपॉन डी। ठीक है, इसमें आप एक चीज़ समझिए, आपको समझने वाली चीज़ क्या है कि इस पूरे फंक्शन को हम इस तरह लिख सकते हैं, आपको मैं देख के बता रहा हूँ। डी स्क्वायर आपको एस टी उतार देना है, डी टी स्क्वायर आपको एस टी लिख देना है। ठीक है, आर वेक्टर है तो इसको लिखते हैं ओनली आर, ओनली आर लिखते हैं। एक बार सिंगल डेरिवेशन हो गया आपका, डी आर वैक्टर पर डी टी आ गया, तो क्रॉस आर के ऊपर एक बिंदी। ठीक है, चाहे उसको बिंदी को फिल कर दीजिए चाहे बिंदी छोड़ दीजिए। ठीक है, ओके, इक्वल टू एक बार आपका डिफरेंशिएशन है तो एक बार बिंदी। ठीक है, क्रॉस दो बार है तो इसके आर के ऊपर दो बिंदी, प्लस आर एक बार है तो एक बिंदी, क्रॉस आर तीन बार है तो आपकी तीन बिंदी। ठीक, ये चीज़ आपको समझ आ गई। उसके बाद एल एच एस ले लीजिए, इसकी कितनी ले लीजिए, एल एच एस लिख दिए। एल एच एस क्या है आपकी, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर और इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं आर क्रॉस आर है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप डी ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी आर क्रॉस आर के। ठीक है, इसको डी टी स्क्वायर है तो एक बार हमने डी टी को बाहर निकाल लिया और दोबारा डी टी लिख दिया। ठीक है, जिससे डी टी स्क्वायर को हमने तोड़ दिया। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी टी, इसको आप अंदर वाले को फाइंड करिए, तो यहाँ जब हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी और एक आर आपका एस्टेज रहेगा। ठीक है, इंटू प्लस यहाँ आपका आर एस्टेज रहेगा और ये हो जाएगा आपका डी आर अपॉन डी टी। या इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक गोला भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में चेंज कर लीजिए यहाँ पर। तो इक्वल टू डी ओवर डी टी, आर गोला एक लगा दिया मैंने। ठीक है, इंटू क्रॉस, फिर एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि किसकी तरह कि आपको सेम एच फंक्शन दिखाई दे रहा है कि आपको एक बॉन्ड, फिर आपको सिंगल डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, और प्लस आर। अब इसका करेंगे हम अगेन डेरिवेशन, क्या करेंगे, अगेन कर लेंगे यहीं से, क्या करेंगे, अगेन करेंगे तो डी वाई ओवर डी टी, तो आपका पहले बार है कि डी स्क्वायर है ना, तो एक बार हम डी वाई डी टी का अंदर वाला कर दिए, फिर एक बार इसका दोबारा करेंगे, तो एक बार डी आर अपॉन डी टी का करेंगे तो आपका बन जाएगा आर। ठीक है, और ये तो आपका आर का पहले से ही है तो आपका आर तो रहेगा ही ऐसे ऐसे एच टी, प्लस आर का एच टी रहेगा, क्रॉस इसका करेंगे तो आर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ओके, इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी आर क्रॉस आर डबल। ठीक है, आर को हमने कॉमन लेके आर को जोड़ के हमने आर क्रॉस आर डबल क्रॉस लिख दिया, क्योंकि आर सिंगल बिंदी प्लस आर इंटू आर सिंगल, तो सिंगल बिंदी हमने अलग कर ली और आर को अपने अलग कर लिया, तो डी आर अपॉन डी टी क्रॉस आर डबल वेक्टर को प्लस आर इंटू डी वाई ओवर डी टी इंटू आर डबल के। ठीक है, क्रॉस ही आएगा आपका। इसको हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया, इसको इस टाइप से सॉल्व कर लिया। ओके, फिर इसको लिख सकते हैं आर एक बिंदी क्रॉस आर डबल बिंदी प्लस आर क्रॉस, इसको लिख सकते हैं आर, इसका डबल है ना, एक बार और डिफरेंस करेंगे तो आर ट्रिपल बिंदी हो जाएंगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। ठीक है, और इस टाइप से आपके अगर देखा जाए कि टोटल क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके आपको मैं वोकली प्रस्तुत कर जाऊँगा, तो वीडियो जहाँ की आपकी कंप्लीट हो गई। अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आया होगा कि एक बार हमने यहाँ डिफरेंस कर दिया, इसका दोबारा जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका आर एक बिंदी
आर 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 निकल के आएगा तो आर डबल बिंदी से मान सकते हैं, प्लस आर सिंगल आर 2 बिंदी, ठीक है। तो यहाँ ओनली आर है हमारा, और इन आर को हम क्या करेंगे, एक सिंगल आर को सिंगल आर मान लिया और डबल बिंदी हो जाएगा तो आपकी ए भी डबल बिंदी हो जाएगा, तो एक बार हम डबल बिंदी को लिख दिया। तो हमने सिंगल सिंगल चीज़ लिख दी कि यहाँ से आर लिख दी और यहाँ से डबल बिंदी कॉमन लेके एक बार आर बिंदी लिख दी। इसको हमने सॉल्व कर दी कौन सा फॉर्मूले से, तो अब तक सॉल्व कर रहे हैं कि पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का छोड़ दिया, दूसरे का छोड़ दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो वो हमने यहाँ से करिए तो हमारी इफेंट निकल के आ गया। तो कोई दिक्कत आपको यहाँ तक आई हो तो मुझे बताएं, और नोट्स के लिए आपको बताएं मेरा नंबर 9411009110। यहाँ से मुझे आप कह सकते हैं व्हाट्सएप नोट्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप नोट्स किस किस चीज़ के व्हाट्सएप नोट्स ले सकते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, तीनों के मुझसे आप बीएससी के ले सकते हैं, कन्फर्म है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि बीएससी की टोटल इंपोर्टेंट चीज़ मैं आपको डालते रहता हूँ, और इसमें आपको भविष्य प्रश्न के ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको साथ टोटल क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है।